गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। क्लास 10 विषय हिंदी साहित्य क्षितिज, चैप्टर आपका 3rd है और शीर्षक है अट नहीं रही फाल्गुन की शोभा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित ये चैप्टर है। जैसा कि मैं आपको पहले कह चुका हूं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो हैं वो अपने आप में बहुत ही मूर्धन्य विद्वान हैं और हिंदी साहित्य में इन्होंने अपना झंडा गाड़ रखा है और बहुत ही सुंदर इन्होंने वर्णन किया है। इससे पहले उत्साह नामक चैप्टर जो था आपका, उत्साह टॉपिक था, इसी चैप्टर के अंतर्गत था। उसके अंदर 2 पार्ट हैं, एक उत्साह पार्ट है और एक आपका फसल पार्ट है। तो उत्साह के अंतर्गत क्या है? उत्साह के अंतर्गत यह है कि बादल को प्रस्तुत किया गया है, अर्थात बादल से वहां आग्रह किया गया है कवि के द्वारा कि आप गरजो, गरज के वर्षा करो। ये पृथ्वी जो है प्यासी है, वो इस पर रहने वाले संपूर्ण लोग गर्मी से तड़प रहे हैं, या पृथ्वी भी अपने आप में तड़प रही है। इसको शीतल कर दो, पुनः एक बार फिर से कर दो। यहाँ फाल्गुन मास की शोभा के बारे में बताया गया है। जो फाल्गुन का महीना जो होता है इतना सुंदर सुशोभित होता है कि उसकी सुंदरता जो है वो मन को इतनी भारी है कि मन में कहीं समा नहीं पा रही है, इतनी अत्यधिक। अर्थात फाल्गुन को यहाँ अतिशयता के साथ में प्रस्तुत किया गया है, बढ़ा चढ़ाकर अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। जैसा कि आपको मैंने बताया था, अतिशयोक्ति अलंकार उस अलंकार को कहते हैं जहाँ जो बात हो नहीं और उस बात को दिखाना, अर्थात इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाना। खैर, बात करते हैं फाल्गुन की। अट नहीं रही है आभा फाल्गुन की, तन सट नहीं रही है। अट नहीं रही है, अट शब्द का अर्थ होता है समाना, अर्थात फाल्गुन की शोभा जो है, फाल्गुन का सौंदर्यपन इतना अत्यधिक उत्कृष्ट है कि वो हमारे दिल दिमाग में अर्थात हृदय और मन में समाहित नहीं हो पा रहा है। शट नहीं रही है, अर्थात वह जो फाल्गुन की शोभा है, फाल्गुन के महीने की जो शोभा है वो कहीं समाप्त नहीं पा रही, इतनी अत्यधिक है, इतनी ज्यादा है। यहाँ अट और शट 2 शब्दों का प्रयोग किया गया है और आगे पट का और प्रयोग करेंगे। तो अट शट पट का मतलब समाना, अर्थात जो फाल्गुन के महीने की जो शोभा है वो कहीं मतलब समा नहीं पा रही है, इतनी अत्यधिक है, इतनी ज्यादा है। फाल्गुन का महीना इतना सुंदर सुशोभित यहाँ प्रस्तुत किया गया है फाल्गुन के महीने को कि वो शोभा समा नहीं रही है, अर्थात अट नहीं रही है आभा फाल्गुन की, तन में सट नहीं रही है। तो इस प्रकार जो फाल्गुन के महीने की जो शोभा है, फाल्गुन मास का जो उसका सौंदर्यपन है वो कहीं समा नहीं पा रहा है, संपूर्ण वातावरण में फैल रहा है, हर वस्तु को सुशोभित कर रहा है, हर जगह गंधी गंध है, वनस्पतियों की गंध, पुष्पों की गंध, लताओं की गंध, वेलों की गंध, बहुत सुंदर सुंदर गंध हर दिशा में फैल रही है। यहाँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अट नहीं रही है के माध्यम से फाल्गुन की शोभा को कह रहे हैं कि इतनी फाल्गुन की शोभा सुंदर है कि वो कहीं भी समा नहीं पा रही है, अर्थात कहीं भी रुक नहीं पा रही है। नेक्स्ट पर, कहीं सांस लेते हो घर भर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। अर्थात कहीं सांस लेते हो, जहां भी सांस लेते हो आप, जहां भी सांस लेते हैं आप, घर घर भर देते हो, अर्थात प्रत्येक घर घर में आपकी सुगंध है, गंध है। जहां कोई भी व्यक्ति सांस लेता है तो श्वास के साथ में फाल्गुन के महीने में फसल और पुष्पों की, लताओं की, वेलों की जो सुगंध है वो घर घर में विस्तृत हो रही है, हर व्यक्ति को मतलब अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, जहां भी सांस लें आप, जिस घर में भी सांस लें, जिस स्थान पे भी सांस लें, वहीं आप उस सुगंध को प्राप्त करते हो। ऐसा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो और हमारे अंदर हमें पक्षी बना देते हो, अर्थात पर पर का अर्थ होता है पंख लगा देना, अर्थात हमारे उड़ने को, नभ शब्द का अर्थ होता है आकाश,
अर्थात आकाश में उड़ने को आप हमारे अंतर्गत क्या लगा देते हो, पंख लगा देते हो, पंख का काम कर देते हो, हमें पक्षी बना देते हो। ऐसा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से यहाँ कह रहे हैं कि उड़ने को नभ में, अर्थात नभ का अर्थ होता है आकाश, आकाश में उड़ने के लिए आप हमें प्रेरित कर देते हो, भेज देते हो, हमारे मन को उल्लासित कर देते हो, प्रसन्नचित्त कर देते हो, उड़ने के लिए आतुर कर देते हो। यहाँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कह रहे हैं पर कर देते हो, अर्थात हमारे अंदर पंख लगा देते हो आप। पर का अर्थ होता है पंख लगा देना। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है, मैं आंख हटाने की कोशिश कर रहा हूं। उस फाल्गुन मास की शोभा इतनी सुशोभित हो रही है, उसे देखने के लिए मैं आंख हटाना चाह रहा हूं, फिर भी हटा नहीं पा रहा हूं, क्योंकि इतनी सुंदर है कि बार बार मेरा मन उस फाल्गुन महीने की, फाल्गुन मास के जो सौंदर्य है उसको देखने के लिए मेरा मन काफी उत्कंठित, आतुर और व्याकुल हो रहा है कि उस शोभा को, फाल्गुन के महीने की शोभा को मैं बार बार देखता रहूं, उसे निहारता रहूं और उसे जी भर कर देख लूं। इस प्रकार यहाँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से फाल्गुन मास की शोभा का वर्णन कर रहे हैं। देखिए, हम साहित्यिक विशेषताओं की बात करें तो साहित्यिक विशेषताएं तो अपने आप में बहुत ही अच्छी है। भाषा शैली सरल है, यहाँ सहज है, स्वाभाविक है, और यहाँ मानवीकरण अलंकार का प्रयोग भी है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग भी है, घर घर अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग है, और जो ये पद है छंद मुक्त है, इन्होंने छंद का प्रयोग नहीं किया है अपने काव्य खंड में, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। तो यहाँ सट और अट दो शब्दों का प्रयोग किया है, दोनों का अर्थ होता है समाना। सांस का मतलब श्वास कहते हैं आप, ऑक्सीजन। उड़ने को नभ, नभ कहते हैं आकाश को। पर का मतलब होता है पंख। घर घर का मतलब होता है हाउस। आप घर घर में। आंख का मतलब नेत्र, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। इस प्रकार फाल्गुन के महीने को यहाँ अत्यधिक सुंदरता के साथ में प्रस्तुत किया गया है कि फाल्गुन का महीना इतना सुंदर होता है कि उसमें जो वातावरण हो जाता है वो सुगंध युक्त हो जाता है, चारों तरफ हरियाली छा जाती है, चारों तरफ पक्षियों की चहचहाहट स्टार्ट हो जाती है। तो इस प्रकार यहाँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने यह आपका फाल्गुन के महीने की शोभा को प्रस्तुत किया है। तब तक इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब इसके बाद में पद नंबर ये तीसरा है आपका, हो गया। अब पद नंबर पत्तों पर लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे गंध मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा सी पट नहीं रही है। अर्थात पत्तों पर लदी डाल, अर्थात पत्तों से लदी हुई डालें, डालों पर पत्ते होते हैं आप जानते ही हो, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं कहीं हरी है कहीं कहीं लाल है। जहाँ कोमल कोमल डालें हैं वहाँ लाल लाल होंगी, जहाँ थोड़ी सी बड़ी हो गई होंगी, मोटी हो गई होंगी, वहाँ हरी हरी होंगी। तो ये फाल्गुन के महीने में वृक्षों की शोभा के बारे में वर्णन कर रहे हैं। कहीं पड़ी है उर्मे गंध मंद पुष्पमाल, और कहीं वृक्षों का जो उर कहते हैं हृदय है, जो वक्षस्थल है, हृदय है, उस पर माला की तरह, जैसे माला कोई व्यक्ति पहना रहता है उसके हृदय में, उसके गले में सुशोभित हो रही है, उसी प्रकार जो वृक्ष हैं उन वृक्षों पे जो तरह तरह के पुष्प लगे हुए हैं वो ऐसे लग रहे हैं जैसे उन्होंने माला पहन ली हो, इस प्रकार लग रहे हैं। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है, अर्थात पाट पाट का अर्थ होता है स्थान स्थान पर, जगह जगह, हर जगह। शोभा श्री का मतलब होता है सुंदरता, अर्थात फाल्गुन के महीने में जो शोभा है, सुंदरता है, वो जगह जगह फैल रही है,
पट नहीं रही है, अर्थात वो कहीं समा नहीं पा रही है, इतनी ज्यादा है जो फाल्गुन के महीने की जो शोभा वो जगह जगह क्या हो रही है, सुशोभित हो रही है। एक बार पुनः देख लीजिए आप इसका, पत्तों पर लदी डाल, पत्तों से लदी हुई डालें दिखाई दे रही हैं, कहीं हरी कहीं लाल। वो डालें कहीं तो लाल हैं और कहीं हरी हरी हैं, कहीं ग्रीन ग्रीन, कहीं कहीं रेड रेड हैं, कहीं पड़ी हैं उर्मे गंध मंद गंध से युक्त, अर्थात सुगंध से युक्त। उन डालों पर, उन पेड़ों की डालों पर जो फूल उग रहे हैं वो ऐसा लग रहा है कि जैसे माला सुशोभित हो रही हो, माला डली हो गली में। मन पाट पाट शोभाश्री, शोभाश्री का अर्थ होता है सुंदरता, पाट पाट माने जगह जगह, स्थान स्थान पर पट नहीं रही है। और वो फाल्गुन के महीने की शोभा, इस प्रकार की शोभा कहीं समा नहीं रही है, कहीं समाने का काम नहीं कर रही है। तो यहाँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने फाल्गुन के महीने की शोभा का वर्णन किया है। फाल्गुन के महीने में वृक्षों की स्थिति क्या हो जाती है, लताएं कैसी हो जाती हैं, वातावरण कैसा हो जाता है, इस प्रकार के संपूर्ण फाल्गुन के महीने के वातावरण का यहाँ वर्णन किया है। देख, जैसा कि आप देख रहे हैं, उसकी जो फाल्गुन के महीने में जो सब जगह गंध प्रसवित हो जाती है, फैल जाती है, और वो कहीं सट नहीं पा रही, सट का अर्थ हो रहा है कहीं समा नहीं पा रही है। इस प्रकार यहाँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से वर्णन कर रहे हैं। तो यहाँ एक बार और देखिए, पत्तों पर लदी डाल, पत्तों पर डालें लदी हुई हैं, कहीं हरी, कहीं पर वो हरी है ग्रीन कलर की है, कहीं लाल, कहीं पर रेड कलर की है, कहीं पड़ी है उर्मे, और कहीं उर्मे हृदय में इस प्रकार पुष्प सुशोभित हो रहे हैं, प्रफुल्लित हो रहे हैं कि जैसे उन्होंने माला पहन ली हो, गंधमंद पुष्पमाला, और गंध से युक्त पुष्पमाला उन पर, उनके गले में डली हुई है। फूल, जो फूल हैं डालों पर जो लगे हुए हैं, उनमें से सुगंध आ रही है तरह तरह की। पाट पाट, पाट पाट का अर्थ होता है जगह जगह, स्थान स्थान पर शोभाश्री, जो सुंदरता है पट नहीं रही है। पट का अर्थ होता है सटना, समाना, अर्थात कहीं भी समा नहीं पा रही है। तो इस प्रकार यहाँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने पहले उत्साह नामक वर्णन किया, उत्साह के माध्यम से लोगों के अंदर उत्साह को जगाया, उत्साह नामक शीर्षक के माध्यम से बादल को साधन बना के, बादल को एक आधार बना के लोगों के अंदर के उसको जगाने के लिए और नवजीवन भरने के लिए बादल को पहले उन्होंने प्रस्तुत किया। अब यहाँ फाल्गुन के महीने को प्रस्तुत किया है। फाल्गुन के महीने की जो शोभा कैसी होती है उसके बारे में वर्णन किया है। साहित्यिक विशेषताओं की बात करें तो इसमें साहित्यिक विशेषता सारी देखने को मिलती है। यहाँ मानवीकरण अलंकार है, अर्थात यहाँ जो फाल्गुन का महीना उसे इंसान की तरह प्रस्तुत किया गया है। अगर हम अलंकार की बात करें तो पाट पाट यहाँ अनुप्रास अलंकार भी है, और यहाँ आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। और यहाँ साहित्यिक शैली की बात करें तो साहित्यिक शैली जो है, जो भाषा शैली है वो मधुर है, स्वाभाविक है, सहज है। एंड साहित्यिक शब्दों की बात करें तो यहाँ तत्सम शब्दों का और तद्भव शब्दों का, दोनों प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है। और हम कह सकते हैं इस चैप्टर के पढ़ने के बाद में हमें प्राप्त होता है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अपने आप में बहुत ही अच्छे कवि हैं, बहुत विद्वान कवि हैं और बहुत ही संघर्षी कवि हैं। इन्होंने जीवन के दुनिया के जितने भी विषय होते हैं, दुनिया और जीवन के जितने भी विषय होते हैं, इन्होंने हर विषय को स्पर्श किया है। इस प्रकार ये आपका चैप्टर हो जाता है। इसको आप पढ़िए, घर पे मनन कीजिए। इस चैप्टर में यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, तो आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर से पूछ सकते हैं, और नंबर से पूछ सकते हैं। कभी भी किसी भी वक्त आप इसको लर्न करें, इसमें कोई दिक्कत हो तो कभी पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।